हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का कक्षा 8वीं की अंग्रेजी का लेसन 10 कंटिन्यू करेंगे। अब लेसन 10 में क्या है, तो आपकी बुक में ये देखिएगा एड ग्रेड में ऐसा मेंशन है, लेसन 10 द बलून मैन। तो पूरा मतलब लेसन किस पे है, ये एक पोइट्री है जो कि बैलून मैन पे है। क्लियर, ऐसा देखिए पूरा दिख रहा होगा आपको, ठीक दिख रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखे। वेयर डज द बैलून मैन स्टे, कहाँ खड़ा था बैलून मैन। तो आपको यदि आपने पोएम पढ़ी है तो आप समझ जाएंगे कि बैलून मैन कहाँ खड़ा है, तो मार्केट स्क्वायर। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बलून्स आर टाइड टुगेदर विथ अ ब्लैंक। बैलून्स को एक साथ किससे बांधा हुआ था, तो बंच से तो नहीं था। बंच मतलब तो होता इकट्ठा जो बंधा होता है उसको बंच बोलते हैं। तो किससे बांधा हुआ था, तो स्ट्रिंग से। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ यू गेट योर फेवरेट कलर्ड बैलून, हाउ वुड यू रिएक्ट। यदि आपको फेवरेट कलर का बैलून मिल जाए तो आप क्या करोगे। यू विल क्राई, रोने लगोगे क्या। यू विल बी सैड, दुखी हो जाओगे क्या। यू विल बी बस्टेड मतलब उसको फोड़ के ख़राब कर दोगे क्या, या यू विल बी हैप्पी। तो ऑब्वियस सी बात है, पसंद की चीज़ मिल जाएगी तो क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। इसलिए डी आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 4, द अपोजिट ऑफ प्रीटी। प्रीटी मतलब होता है कोई चीज़ अच्छी लगना, तो उसका उल्टा तो अगली, खराब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, गिव वन वर्ड फॉर अ हार्ड और सडन पुल। हार्ड या सडन पुल के लिए एक वर्ड बताना है, तो उसका वर्ड का मीनिंग होता है टग। ठीक है, एक शब्द बताना है, तो एक शब्द क्या होता है, टग होता है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ, तो किसके बारे में, तो आप वहाँ पे देखिएगा, वहाँ लिखा हुआ है लंच। क्लियर, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, उस बैलून मैन की बात हो रही है कि वो क्या है, लंच का नहीं सोचता है ना। सम आर बिग एंड सम आर, कुछ बड़े थे तो कुछ कैसे बैलून थे, छोटे। बी वेल वी शैल, यहाँ कुछ नहीं आएगा। वी शैल सी दैम सेलिंग हाई, तो क्या जाएगा, सेलिंग। द राइमिंग वर्ड फॉर गो, तो गो का क्या हो जाएगा, राइमिंग बोला है। राइमिंग मतलब बोलने में समान लगे है ना, तो क्या हो जाएगा, गो लो, तो यहाँ पे लो लिख देंगे। वन वर्ड टू हैव पर्टिकुलर ऑप्शन और आइडिया, मतलब एक शब्द जिसका मीनिंग आपका क्या निकल रहा हो, पर्टिकुलर ऑप्शन और आइडिया। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या हो सकता है, और मुझे कमेंट में बताना है। इसलिए मैंने इसको छोड़ा हुआ है कि एटलीस्ट पता चले कि आप पता करके बता पाएंगे कि नहीं। यदि नहीं बता पाएंगे तो बताइएगा, तो मैं उसमें आपके कमेंट पे रिप्लाई भी देती जाऊंगी कि करेक्ट आंसर क्या है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। वॉट आर द बैलून्स टाइड टूगेदर, सॉरी हाउ आर द बैलून्स टाइड टूगेदर। तो बैलून्स को कैसे टाइट किया गया था, तो विथ अ स्टिंग, ऊपर ही पड़ा भी। वॉट विल से हाई इन द स्काई, तो स्काई में क्या ऊपर जा रहा था, तो बैलून जा रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर 13, राइमिंग वर्ड, वही सेम साउंड वर्ड, तो सनी फनी। ये क्या है, देखो आपको इस सबसे अच्छा तरीका बताओ इसको याद रखने का, सेम साउंड वर्ड। आप हमेशा एक दूसरे को जब चिढ़ाते हो तो बोलते रहते हो, है ना। तो आपने देखा होगा चिढ़ाते समय ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हो, तो जो एक साथ एक से वर्ड बोलते हैं ना, सुनने में एक से लगे, उसको बोलते हैं सेम साउंड वर्ड। तो सनी फनी टग मग। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ बैलून्स कॉल्ड। जो ग्रुप हो मतलब पूरे बैलून यदि इकट्ठे हों तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं बुकेट ऑफ बैलून, बुके ऑफ बैलून। तो उसके लिए वर्ड है बुके। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 सेंटेंस। अब एक लाइन में या 2 लाइन में आंसर देने। क्वेश्चन नंबर 15, राइट द नेम ऑफ कलर्स यूज्ड इन द पोएम। अब बैलून के कलर के जो दिए हुए थे ना कलर के नेम, आपको वो लिखना है। तो बैलून के कलर क्या क्या बताए थे, रेड पर्पल ब्लू ग्रीन, तो वो आपको यहाँ पे आंसर में लिख देना। व्हाट इज द थिंग विच द बैलून कैन नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ। तो वो क्या कह रहा है कि बैलून की वजह से उनको क्या नहीं दिख रहा, सोचते थे या दिख रहा था, तो ही नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, डू यू लाइक टू प्ले विथ बैलून्स। क्या आपको बैलून के साथ खेलना पसंद है। सपोज यू गेट अ बंच ऑफ कलरफुल बैलून्स, व्हाट विल यू डू विथ इट।
यदि मान लो कि यदि पसंद है और मान लो कि आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे? तो सब अपना अलग अलग सोचेंगे। जैसे कुछ क्या करेंगे, बर्थडे में लिख लगाने की सोचेंगे, है ना, कि अभी रख लें बर्थडे में लगाएंगे। फिर कुछ सोचेंगे चलो मैं रूम में अपने तैयार क्या कर लूँ, डेकोरेट कर लूँ। फिर उनमें से कुछ सोचेंगे चलो कुछ क्या करें, हम किसी का बर्थडे है तो वहाँ जाके तैयार कर दें। तो वैसे ही यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा, येस आई वुड डेकोरेट माई रूम विद दैम। मैं क्या करूँगा, अपने रूम को उससे डेकोरेट करूँगा। क्वेश्चन नंबर 18, राइट डाउन ऑल द राइमिंग वर्ड्स गिवन इन द पोएम। इसको मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि आपकी पोएम में जितने राइमिंग वर्ड हैं, सेम साउंड वर्ड, वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, कैसे, जैसे शायद आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा, जैसे बंच के साथ कुछ दिया है क्या, बंच लंच, है ना, एक बता रही हूँ, बाकी आपको करना है। जैसे बुक में दिया है लंच और बंच, ठीक है, तो ये तो एक हो गया। ऐसे ही आपको और फाइंड आउट करके यहाँ पे लिखना है। और यहाँ क्या आप कमेंट में लिख के बताएंगे और क्या राइमिंग वर्ड है। क्लियर? चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग मतलब लंबा बड़ा। क्वेश्चन 19, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ फेयर विथ योर रिसेंटली विजिटेड। अब क्या करना है, फेयर मतलब होता है मेला, कि आप मेला गए थे और आपको वहाँ जो आपने एक्सपीरियंस किया वो आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड को बताना है लिखकर। तो डियर के बाद मैंने यहाँ छोड़ा है, यहाँ पे आप अपने किसी भी फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। आई एम फाइन हियर एंड होप सेम फॉर यू। तो ये लाइन तो आप लर्न कर लो, कोई भी लेटर आए तो आप इसको लिख दीजिए, है ना। तो इतना तो लिख ही दोगे, कुछ तो नंबर मिलेंगे, है ना। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट द फेयर। मैं तुमसे क्या बताना चाहता हूँ, फेयर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। रिसेंटली आई वेंट टू फेयर, इट वॉज सो मच फन, देयर वर लॉट्स ऑफ स्टॉल्स विद गेम्स एंड डिलीशियस फूड। क्या है रिसेंटली, मतलब कुछ अभी कुछ ही समय में मैं क्या किया, मैं फेयर में मेला में गया था, वहाँ मैंने बहुत फन किया, मज़ा किया। देयर वर लॉट्स ऑफ स्टॉल्स, वहाँ बहुत सारे क्या लगे हुए थे, स्टॉल लगे हुए थे, दुकानें। विद गेम्स एंड डिलीशियस फूड, और किस किस की, गेम्स की लगी थी और खाने की, खाने पीने की। आई ट्राइड सम ऑफ देम, मैंने उसमें से क्या किया, कुछ को ट्राई किया। पूरी तो दुकानों का नहीं ट्राई कर सकते ना, कुछ किया। देयर वर ऑल्सो मैनी राइड्स, वहाँ पे बहुत तरह के क्या थे, राइड्स, मतलब यहाँ पे राइड्स का मतलब है जो झूले होते हैं उसकी बात हो रही, कि यहाँ पे बहुत सारे झूले थे, लाइक मैरी गो राउंड, हॉर्स राइडिंग, कार राइडिंग, है ना, तो इस तरह के झूले थे। आई विश यू वुड हैव बीन देयर विथ मी, और मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि क्या काश तुम भी मेरे साथ वहाँ होते। टेक केयर योर फ्रेंड, और यहाँ फिर से वही नीचे अपना नाम या XYZ। क्लियर? अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट है इस लेसन का। लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये एक पिक्चर है, इसको ध्यान से देख लो, फिर इसके बेस पे आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज़ द मैन डूइंग इन द पिक्चर। मैन क्या कर रहा है, तो सबने देख लिया कि मैन क्या कर रहा है, सेलिंग बैलून्स, बैलून बेच रहा है। हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर, तो आपने क्या ध्यान से देखा, नहीं देखा, चलो फिर से देख लो। कितने बच्चे दिख रहे हैं उसमें, तो देखो 1 2 और 3, तो कितने बच्चे हैं, 3। तो आपको क्या लिख देना है, 3 चिल्ड्रन आर देयर। समझ आ गया? अब देखो व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बाइंग बैलून, बैलून खरीद रहे हैं, खरीदना मतलब बाय करना, तो बाइंग बैलून। द राइमिंग वर्ड फॉर पंप, पंप का राइमिंग वर्ड तो जैसे जंप हो गया। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन, रीअरेंज द लेटर टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। यहाँ पे वर्ड को इधर उधर कर दिया है, इससे आपको सही शब्द बनाना है। तो पहले का है व्हील और दूसरे का है बाइसिकल। क्लियर? तो ये हो गया आपका लेसन 10। तो अब आप इसको भी अपने बुक में कंप्लीट कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, ताकि टीचर को ये पता रहे कि देखो आप कितनी मेहनत करते हो, है ना। चलिए नेक्स्ट के लिए तैयार रहिए, जल्दी ही नेक्स्ट भी आपको अपलोड मिलेगा सेम चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।